हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मूल निकालने का जो है भाग विधि से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए 2410 और 4761 का हमको जो है वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 2410 का। 2410 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। भाग विधि के लिए इस प्रकार से करेंगे और दाहिना साइड से जोड़ा अंक को हम छिटकाएंगे। ठीक है, जोड़ा अंक को छिटकाने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लगाएंगे और इस प्रकार लगाएंगे। जिस अंक से हम लगाएंगे उसी से हमको जो है 2 बार गुना करना है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लगने वाला है कितना से, 3 से तो लगेगा नहीं, 3 तिहाई 9 हो जाता है, बहुत कम है। 4 से लगेगा तो 4 से लगेगा तो यहाँ पर देखो 4 से लग जाएगा। 5 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से लगाने पर 25 हो जाता है। तो 25 हो जाता है तो इस 24 से ज़्यादा ना हो जा रहा है, इसलिए हम 5 से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 4 से लगाते हैं। तो 4 से लगाएंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचा 2 बार लिखते हैं। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर 2 बार लिखते हैं और यहाँ पर 1 बार लिखते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करने के बाद जो संख्या हमको मिलेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो गुना कीजिए, कितना हुआ, 4 चौका 16। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और यहाँ पर गुना करके लिखते हैं। अब इसको घटाइए, जैसे भाग में हम लोग घटाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर घटाना है। घटाइए, कितना होगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, और उतारेंगे ये अंक। ये भाग में एक एक अंक कैसे उतारते हैं, उसी प्रकार जब हम जोड़ा लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर 2-2 अंक एक साथ यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, या उतारा जाता है, लिखा जाता है, वही बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर लगाएंगे। ठीक है, अब फिर जिस संख्या से हम यहाँ पर लगाएंगे, 1 से लगाना हो, 2 से लगाना हो, 3 से लगाना हो, 4 से लगाना हो, 5 से लगाना हो या 6 से लगाना हो, जिस भी हम अंक से लगाएंगे उसको हम ऊपर नीचा 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना से लगने वाला है, तो मान देखिए यहाँ पर 9 से लगने वाला है। ठीक है, 9 से लगने वाला है तो 9 से लगाइए। 9 से लगाइएगा तो यहाँ पर ऊपर नीचा 2 बार लिख दिए ना। यहाँ पर ऊपर नीचा जब 2 बार लिख दिए है तो यहाँ पर हम बोले थे ना, यहाँ पर 1 बार लिखना है। यहाँ पर 1 बार लिखना है। अब इसको जो है बोले थे यहाँ पर गुना करने के बाद इसको यहाँ पर लिखना है। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 801 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बोले थे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा, तो 18। 18 के 8, हाथ में 1, 8 एक इसमें का कितना हो गया, 9। ठीक है, अब ये देखो, जैसे भाग में हम उसको घटाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। फिर 0 से 0 कट गया, फिर 8 से 8 क्या हो गया, कट गया। अब देखो दोस्तों, इतना जो ये है, यहाँ पर जो अंक हमको आया है, यहाँ पर जो संख्या आया है, ये संख्या जो है ना, ये संख्या और ये संख्या, इस संख्या का ये जो है दुगुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। देखिए 2 गुना है ना, 59 दूना कितना, 49 दूना कितना होता है, सॉरी 49 दूना कितना होता है, 49 दूना 98। तो देखिए ये दूना है ना, तो दूना है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा वर्गमूल जो है सही बन चुका है। ठीक है, अब देखिए मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा ये वाला। यहाँ पर जो आएगा ना वही मेरा आंसर होता है, वर्गमूल निकल के यही आता है। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बना लीजिएगा। चलिए अब एक और देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है, फिर हमको आगे क्या कर रहा है, 4761 का हमको जो है निकालना है। ठीक है, 47
और 61 का, ठीक है। तो 47 और 61 का हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से तो हम बोले थे यहाँ पर दाहिना साइड से क्या करते हैं, जोड़ा अंक छिटकाते हैं। दाहिना साइड से जोड़ा अंक हम छिटकाते हैं ना। अब लगाएंगे कितना से, 6 से। तो 6 से लगाइए, तो बोले थे ना यहाँ पर 2 बार लिखना है ऊपर नीचे, और यहाँ पर कितना लिखना है, 1 बार लिखना है। यहाँ पर 1 बार लिख देंगे, यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना करने के बाद जो है इस दोनों को गुना करेंगे। गुना कीजिए, कितना हुआ, 36। तो 36 यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब बोले थे कि यहाँ पर जो है कि क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12। अब इसको जैसे भाग में हम लोग ऊपर वाला में से नीचा वाला को घटाते हैं, उसी प्रकार घटाएंगे यहाँ पर। तो घटाइए, कितना हो गया, 1, फिर 1 उतारेंगे, फिर अब ये दोनों उतारेंगे। जैसे भाग में हम 1 अंक उतारते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 अंक को उतारते हैं। तो यहाँ पर कितना उतरेगा, यही ना उतरेगा, ये 61, ठीक है। 61 उतर गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर हम लगाएंगे, और जिस भी अंक से हम लगाएंगे उसको ऊपर नीचा जो है 2 बार हम गुना करेंगे, ठीक है। लिख करके उसको फिर गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 से लगने वाला है ना, यहाँ पर 2 बार लिखे हैं ऊपर नीचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बार लिखे हैं ना ऊपर नीचा, यहाँ पर 2 बार लिखे हैं। 2 बार लिखे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 बार लिख दिए। फिर यहाँ पर कितना बार लिखना है, 1 बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 बार लिखना है। यहाँ पर 1 बार लिखने के बाद इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, और फिर जो है इसको हम गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 नमा कितना हो गया, 9 नमा 81, 9 नमा 81 हो गया। 9 दूना 18, 18 6 18 और 8, इसमें क्या हासिल 8 ना हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 9 नमा 81 के 1, और 9 दूना 18, 8 26 के 6, और 9 और 2 9, और इसमें के 2 कितना हो गया, हासिल 11। गुना करने के बाद क्या बोले थे, इसको गुना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमको जोड़ देना है। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। 2 और इसमें के हासिल कितना हो गया, 3, और यहाँ पर कितना हो गया, 1, ठीक है। अब इसको घटा देंगे ऊपर वाला में से। तो घटाइए, तो कितना हो गया, 1 में से 1 गया तो कट गया, 0 हो गया, या कट गया, वही बात हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है इतना, ये जो संख्या है इसका, ये संख्या ये दुगुना है। देखिए तो दुगुना है ना, है दुगुना, ठीक है। तो जब दुगुना है तो मेरा वर्गमूल जो है सही बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मेरा आंसर क्या हुआ, तो मेरा आंसर जो है ये हुआ, ठीक है। यही वाला मेरा आंसर हो गया। इतना संख्या का वर्गमूल हमको कितना निकला, तो इतना निकला, ठीक है दोस्तों। अब बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स। फिर अगले बार इसी प्रकार से हम लेकर आते रहेंगे। ये क्लास 8 का वर्गमूल चैप्टर का वर्गमूल था, ठीक है। इतना ही रहने दिए।